ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 13, श्लोक नंबर 7। श्लोक है तेरहवें अध्याय में हम समझ रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। और इस श्लोक में हम इस बात को समझ रहे हैं अर्जुन रूपी क्षेत्र और उस क्षेत्र का ज्ञानी अर्थात परमपिता शिव, इन दोनों का जो ज्ञान है साकार और निराकार, अर्जुन और परमपिता शिव अर्थात ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, ऐसा भगवत गीता में भगवान का मत है। और इसीलिए ही इस सच्चे ज्ञान को जानने के लिए ही 13वें अध्याय में जिस अर्जुन रूपी क्षेत्र के द्वारा परमपिता शिव कार्य करते हैं उनका परिचय दिया हुआ है, जो कि तीसरे श्लोक में हमने समझा है वो जो है, जिस प्रकार है, जहां से भी है, जिस प्रभाव वाला है, अर्थात उनका जो स्थान है, उनका जन्म, उनकी स्थिति, इन सब के बारे में तीसरे श्लोक में बताया हुआ है। और इससे ही आगे हमने समझा है चौथे श्लोक में भक्ति मार्ग में या वेद ग्रंथों में जहां कहीं भी उसी एक अर्जुन रूपी क्षेत्र की अलग अलग प्रकार से महिमा की हुई है। सुभाषितों में, कविताओं में, ग्रामीण गीतों में, वेदों में, मंत्रों में, आरतियों में, सब जगह पे उसी एक व्यक्तित्व की, क्योंकि वो परम पिता शिव का मुकर्रर तन अर्थात रथ बनते हैं, इसीलिए ही उनकी ही महिमा हर जगह अलग अलग रूप से की हुई है। और इसीलिए ही वो तनधारी कौन है उनके बारे में ही पांचवें और छठवें श्लोक में बताया हुआ है। जिस तरह से इस कलयुगी दुनिया में सभी मनुष्य मात्र है, उसी तरह से 23 तत्वों वाला वो शरीर और साथ में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धारणा, शक्ति, इन सब का संघात अर्थात समुदाय मिल करके वो अर्जुन रूपी जो शरीर रूपी क्षेत्र है वो बना हुआ है। और चेतना के लिए भी हमने समझा कि कलयुग अंत में सभी प्राणी मात्र अर्थात मनुष्य आत्माएं देह भान में आते हैं, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। उनके बीच में भी अर्जुन रूपी जो क्षेत्र है उनकी चेतना शक्ति तो जागृत है, अर्थात अन्य आत्माओं की तुलना में वो एक ही ऐसे व्यक्तित्व है अर्जुन, उस आत्मा में अंत तक भी आत्मिक स्थिति की कुछ न कुछ स्थिति अर्थात वो जो ज्ञान है आत्मा का वो बरकरार रहता है। इसीलिए ही परम पिता जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे प्रथम
अर्जुन को ही उठाते हैं, जिसके लिए इसके पिछले अध्यायों में हमने कई सारे श्लोकों में समझा है। वो ब्राह्मण चोटी है और भगवान सबसे प्रथम उस चोटी को ही पकड़ के खींचते हैं, अर्थात इस सृष्टि को ऊपर उठाने के लिए उस अर्जुन वाले व्यक्तित्व को ही पहले ऊपर उठाया जाता है। तो इस तरह से अर्जुन रूपी क्षेत्र की यहाँ तक जो भी महिमा, गुण या वर्णन है वो हमने समझा है। अभी 7वें श्लोक से उसी अर्जुन रूपी क्षेत्र अर्थात तो मुकर्रर तनधारी जिसके द्वारा परम पिता शिव कार्य करते हैं, जिस शरीर रूपी रथ के स्वयं परमपिता सारथी बनते हैं, तो उस अर्जुन के गुणों के बारे में अगले श्लोकों में बताया हुआ है। और आज के श्लोक में ही उन्हीं गुणों को हम पढ़ते हैं कि उस अर्जुन रूपी क्षेत्र में और कौन से गुण दिखने में आते हैं। तो 7वां श्लोक है 13वें अध्याय का श्लोक है, अमानित्वम दंभित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। श्लोक फिर से, अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। श्लोक का संधि विच्छेद है, अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। शब्दों के अर्थ है, अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा, इसमें 3 शब्द है। अमानित्वम अर्थात निर्माण भाव, अदंभित्वम अर्थात पाखंडहीनता, अहिंसा अर्थात प्राणी मात्र को दुख न देना, शांति ही अर्थात क्षमा भाव, आर्जवम अर्थात सरलता, आचार्योपासनम अर्थात शिवाचार्य की उप प्लस आसना, शौचम अर्थात शुद्धता, स्थैर्यम अर्थात स्थिरता, आत्मविनिग्रह अर्थात चित्त का विशेष संयम। शब्दों के अर्थ दोबारा, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7 पढ़ रहे हम। शब्दों के अर्थ, अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा, इसमें 3 शब्द है। अमानित्वम अर्थात निर्माण भाव, अदंभित्वम अर्थात पाखंडहीनता, अहिंसा अर्थात प्राणी मात्र को दुख न देना,
क्षांति ही अर्थात क्षमा भाव, आर्जवम अर्थात सरलता, आचार्योपासनम अर्थात शिवाचार्य की उप प्लस आसना, शौचम अर्थात शुद्धता, स्थैर्यम अर्थात स्थिरता, आत्मविनिग्रह अर्थात चित्त का विशेष संयम। श्लोक का अर्थ है निर्माण भाव, पाखंडहीनता, प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, शिवाचार्य की उपासना, शुद्धता, स्थिरता, चित्त का विशेष संयम। अभी इसी के बारे में जो क्लैरिफिकेशन में समझाने दी हुई है, क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है निर्माण भाव, पाखंडहीनता, सांसारिक तुच्छ या श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी, शिवाचार्य की उप प्लस आसना, मन वचन कर्म की शुद्धता। यहाँ शॉर्ट शब्द दिए हुए म व कर्म, तो म अर्थात मन व वचन कर्म की शुद्धता। मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम। तो यहाँ पर उसी क्षेत्र रूपी अर्जुन में जो भी गुण समाये हुए हैं, जिन बातों का ज्ञान अर्जुन में होता है, तो उन बातों के लक्षण या गुणों को यहाँ बताया हुआ है। निर्माण भाव अर्थात कोई भी मान मर्तबा न लेना। तो जो अर्जुन है क्षेत्र, वही महादेव है और उन्हीं के बारे में बताया कि जैसे हमने समझा है बेसिक कोर्स में जो टॉपिक समझा था, निर्माण भाव अर्थात मर्तबा न लेना, अर्थात कोई भी प्रकार के सुखों को भी वो नहीं भोगते, कोई भी प्रकार का मर्तबा नहीं लेते, इसीलिए कैलाश पहाड़ पर वैराग्य की अवस्था में उन्हें दिखाया जाता है। पाखंडहीनता, पाखंड अर्थात दिखावा, जैसे ढोंगी पाखंडी कहते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ कोई भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट न करना, भपका न होना, तो पाखंडहीनता नहीं है। पाखंड अर्थात दिखावा करना और हीनता अर्थात न होना, अर्थात कोई भी प्रकार का दिखावा न करना, साधारण जीवन इस हिसाब से। और सांसारिक तुच्छ या श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, अर्थात अहिंसा। क्षमा भाव, तो जितना वो हस्ती सभी को क्षमा करती है, क्योंकि कलयुग के अंत में तो सभी विकारी है, तो अनेकों प्रकार की गलतियां तो होती है, लेकिन फिर भी संगम युग में भी और बाकी जन्मों में भी वो एक ही हस्ती है जो दया का सागर है। परम पिता शिव के गुणों को अपने में इस तरह धारण किए रहती है, तो क्षमा भाव है। और इसका हिस्ट्री में सबसे अच्छा उदाहरण जो देखने में आता है, बार बार आक्रमण करने पर भी मोहम्मद गौरी जैसे राजाओं को जो बार बार क्षमा कर दिया गया। सरलता अर्थात कोई भी प्रकार की टेढ़ी चाल न होना, मन में वचन में कर्म में बिल्कुल सीधापन, सरल चित्त, साफ और स्पष्ट। और आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उपासना,
अर्थात परम पिता शिव की याद में जो एकलव्य बन करके रहते हैं, जिसके लिए कई सारे वार्तालापों में सब बहुतों ने ऐसे पूछा हुआ है कि किस तरह से मुकर्रर तनधारी याद करते हैं, तो उनके लिए याद की जो स्टेज की विधि है, याद की जो स्थिति है, वो बहुत आसान होती है और साथ में निर्मोही तो है ही। तो इसीलिए वो लगातार एक परमपिता शिव में नजदीकी होने के कारण निरंतर याद की स्थिति में बने रहते हैं। तो शिवाचार्य की उपासना और मन वचन कर्म की शुद्धता, मन की स्थिरता, सबसे ज्यादा ध्यानमग्न अवस्था, योग की जो स्टेज है, वो तो भक्ति मार्ग में भी एक अर्जुन रूपी रथ अर्थात ही महादेव की ही दिखाई जाती है, और चित्त का विशेष संयम। तो ये गुण किस प्रकार प्रैक्टिकल जीवन में उस अर्जुन रूपी क्षेत्र में होते हैं, उससे हम आगे पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ही। उसके पहले रेफरेंस श्लोक देखते हैं, जिसमें भगवत गीता वैसे तो भगवान ने सबसे प्रथम अर्जुन को ही बताई है, और जैसे कि 16वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है, कुछ दिव्य गुणों को बता करके अर्जुन को भगवान ने ये बोला है कि अर्जुन का जन्म जो है, वो तो दैवी संप्रदाय वालों में ही हुआ है। तो ऐसे लक्षण जो है वो अर्जुन के जहां जहां भी उल्लेखित है, तो उन बातों को हम रेफरेंस श्लोक में देखते हैं। सबसे पहले है निर्माण भाव। इसके लिए 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5, इसमें उल्लेख आया है मान और मोह रहित। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक, प्राणी मात्र को दुख न देना अर्थात अहिंसा। इस बात का उल्लेख 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 5। 10वें अध्याय में हमने अभी रिवीजन में भी पढ़ा है, इसके पहले भी अध्याय जब पढ़ रहे थे। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 4, 5, इन श्लोकों में इस प्रकार उल्लेख आया है कि ये जो भी भाव है, कई सारे गुण उसमें बताए हुए हैं, और उन गुणों को बता करके ये बताया है कि ये जो भी इस सृष्टि में भाव है, और मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। तो इन भावों में यहाँ बताया हुआ है अहिंसा, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को भी दुखी न करना। तो सबसे पहले ऐसे गुण जो है महादेव में ही दिखने में आते हैं, जो अर्जुन रूपी क्षेत्र भी है। अगला रेफरेंस श्लोक है 16वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 2। अभी हमने इस बात का उल्लेख समझा था कि 16वें अध्याय में खास बताया है दैवी और आसुरी संप्रदाय वालों के लक्षण। तो उसमें भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन का जन्म जो है वो तो दैवी संप्रदाय वालों के लक्षणों में ही हुआ है। तो इसमें यहाँ पर बताया है मन वचन कर्म से दुख न देना, ऐसी अहिंसा। आगे 17वें अध्याय का 14, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है श्रेष्ठ या शुद्ध प्राणी की भी हिंसा न करना। इसी 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में और भी इस 13वें अध्याय के श्लोक के उल्लेख है, एक तो शुद्धता है और सरलता भी है। आगे है 10वें अध्याय का चौथा, यहाँ पर श्लोकों में जो गुण बताया हुआ है, आज के श्लोक में क्षमा भाव। तो क्षमा भाव से रिलेटेड श्लोक है 10वें अध्याय का चौथा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 4 है। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है जो महादेव से ही सृष्टि में इन गुणों की शुरुआत होती है। इसमें क्षमा भाव,
16वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी उल्लेख आया है क्षमा और शुद्धता का भी। और 12वें अध्याय का 14, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। 13वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में है क्षमावान अर्थात सहनशील, तो वो क्षमा करने वाला है। और इसी श्लोक में फिर चित्त का वशकर्ता भी उल्लेख आया हुआ है, जो निरंतर योगी है और अपने मन को, मन बुद्धि रूपी चित्त को स्थिर करने वाला, वश करने वाला। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक है सरलता। इस टॉपिक के लिए यहाँ श्लोक है 16वें अध्याय का पहला, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 1, इसमें भी दैवी संप्रदाय वालों के लक्षणों में बताया हुआ है आत्म ज्योति बिंदु की सहज सहज स्मृति रूप तप और सरलता। इसमें भी विशेषतः निरंतर स्थिरता का उल्लेख आया है और चित्त की संपूर्ण शुद्धि का भी उल्लेख आया हुआ है। 17वें अध्याय का 14वां, यहाँ पर भी सरलता का उल्लेख आया हुआ है और शुद्धता का भी और हिंसा न करने का भी। 18वें अध्याय का 42, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42, इसमें भी उल्लेख आया है सरलता का। आगे है 12वें अध्याय का 16वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16, यहाँ पर टॉपिक है शुद्धता का। तो इसमें उल्लेख आया है 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में, तन मन धन से पवित्र और कुशल है, तो पवित्रता अर्थात ही शुद्धता। और 5वें अध्याय का 7वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 7, इसमें उल्लेख आया है योग युक्त चित्त से विशेष शुद्ध। तो 5वें अध्याय में भी हम देख रहे थे इन बातों को कि जो योगी है उनके लक्षण, जो निराकारी स्टेज या जो योगी है अकर्ता बन जाता है, तो सबसे पहले तो एक अर्जुन ही है जो इस तरह से योगीपन की स्टेज में पहुंचते हैं, तो उनके लिए बताया योग युक्त चित्त से विशेष शुद्ध। 16वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता। 17वें अध्याय का 14, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी उल्लेख आया है शुद्धता का। आगे है शुद्धता के लिए 18वें अध्याय का 42, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42। और स्थिरता, इसके लिए उल्लेख आया हुआ है 16वें अध्याय का पहला, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 1, इसमें उल्लेख है निरंतर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रथ और रथज्ञ का ज्ञान और योग में विशेषता निरंतर स्थिरता। और चित्त का विशेष संयम, जो श्लोक में टॉपिक आया है अर्जुन के लक्षणों में, चित्त का विशेष संयम, इसमें चौथे अध्याय का 21, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 21 में उल्लेख है मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक, चित्त का विशेष संयम, इसी टॉपिक के लिए 5वें अध्याय का 25, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25 है मन बुद्धि के वश करता। 5वें अध्याय का 26, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 26 है संयमित मन बुद्धि वाले। और
छठवें अध्याय का 10, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10। यहाँ पर भी योगियों के लक्षणों की ही बात चल रही है और इसमें बताया हुआ है मन व निर्णायक बुद्धि का वश करता। आगे है अगला श्लोक, चित्त का विशेष संयम। इसी टॉपिक के श्लोक हम देख रहे हैं। 16वें अध्याय, छठवें अध्याय का 12वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 12। इसमें उल्लेख आया है योगियों की स्थिति योग लगाते समय कैसे होनी चाहिए। तो इसमें भी इंद्रिय क्रिया का वश करता, चित्त और इंद्रिय क्रिया का वश करता। छठवें अध्याय का 15वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 15। इसमें भी उल्लेख आया है वश करने के लिए ही नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी। और छठवें अध्याय का 18वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 18। इसमें उल्लेख आया है विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक, छठवें अध्याय का 19वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 19। इसमें भी उल्लेख आया है जैसे निर्वाण स्थान में दीपक हिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव, परमात्मा से जुड़ने की बात। तो सबसे पहले योगियों में एक महादेव ही या अर्जुन ही है जो इस तरह से निरंतर योगी अर्थात वशीभूत चित्त की जो स्थिति है उसे ग्रहण करते हैं, बना लेते हैं। छठवें अध्याय का 20वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 20। इसमें उल्लेख आया हुआ है योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और अपने मन बुद्धि से भ्रुकुटी में मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर होने की बात। छठवें अध्याय का 36वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 36। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है वशीभूत मन। और 18वें अध्याय का 51, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 51। इसमें भी उल्लेख है एडवांस ज्ञान से विशेष शुद्ध बुद्धि से और साथ में याद अभ्यास से अपने मन को वश में करके और बाकी सब जो अवगुण है उन्हें छोड़ा हुआ। आगे है साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उपासना। तो इसके लिए 9वें अध्याय का 14, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14। इसमें उल्लेख आया हुआ है जो निरंतर श्रद्धा पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत दृढ़ व्रत वाले सदा योगी जन महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। और 9वें अध्याय का 22, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22। इसमें भी उपासना की बात का उल्लेख आया हुआ है। और 12वें अध्याय का 6वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 6। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न हुए मेरी ही प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना करते हैं। और 12वें अध्याय का 20, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 20। इसमें भी जो एक की उपासना करने की बात शिवाचार्य की, तो जिसमें उल्लेख आया है तुम ही छाड़ी गति दूसरी नहीं ऐसे भली भांति उपासक। इस तरह से श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स।
भाव पाखंडहीनता सांसारिक तुच्छ श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना। क्षमा भाव सरलता आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उप प्लस आसना। मन वचन कर्म की शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम। निर्माण भाव पाखंडहीनता सांसारिक तुच्छ श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना। क्षमा भाव सरलता आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उप प्लस आसना। मन वचन कर्म की शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला है वीसीडी नंबर 784, वीसीडी नंबर 784 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है निर्माण भाव। वास्तव में तो शंकर को तो लंगोटिया दिखाते हैं, कोई ताज नहीं होता है। कुछ भी नहीं देखने में आता है, सिर्फ कहा जाता है विश्वनाथ। लेकिन वास्तव में क्या विश्वनाथ होता है या बैगर के रूप में होता है? बैगर ही होता है। धन पद मान मर्तबा भोगने वाला नहीं होता है, दुनिया वालों का मान मर्तबा नहीं लेता है। एकांत में जाकर के इस स्थान का नाम क्या रख दिया है? कैलाश, जहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। कै माने कितनी और लाशें माने लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, माने सब मरे हुए मुर्दे हैं। जीते जी मर जाते हैं। इस दुनिया से उन्हें कोई चाहने की इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या। अभी जो पॉइंट हमने सुना है निर्माण भाव का, वो वार्तालाप का पॉइंट है, डिस्कशन नंबर 784। और अभी अगला पॉइंट है पाखंडहीनता, वीसीडी नंबर 1226, वीसीडी नंबर 1226, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाप ही पतित पावन है, वो सर्वशक्तिवान है, अथॉरिटी है। साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है, परंतु देखो उनको अहंकार कितना रहता है। जो बैठ करके फिर शास्त्रवाद करते हैं, खास बनारस में जाकर के शास्त्रवाद करते हैं, संस्कृत में। एक कहेगा इसका अर्थ ये है, दूसरा कहेगा इसका अर्थ ये है, ये नहीं है। बड़े शास्त्रों की बातों में होशियार होते हैं, फिर उनको मान देने के लिए हर एक को 21-21 रुपया देते हैं। कितना भवका होता है उन शास्त्रवादियों का। 5-5, 7-7 मोटरें भी रहती हैं, सिपाही पहरे वाले रहते हैं,
खजाना उनके हाथ में होता है, सारी पलटन साथ में निकलती है। अब यहां देखो, शिवाचारी का तो कोई भवका नहीं, कोई पलटन आदि साथ में नहीं रहती है। ये शिवाचारी तो सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बैठ बताते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखावे तो फिर पहले इनका भी भवका चाहिए, परंतु ये कायदा नहीं है, क्योंकि बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2194, बीसीडी नंबर 2194, प्राणी मात्र को दुख न देना। 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सुख देना है और सुख लेना है। अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इंद्रियों के द्वारा ही सुख और दुख का लेन देन हो सकता है। तो जो बोला कि भगवान आकर के इस सृष्टि में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, तो अर्थ लिखना चाहिए वो सुख देने की प्रक्रिया कौन करते हैं? जिसके लिए बोला माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। एक माने कौन है? एक माने आत्माओं का बाप शिव है, उसको तो विधर्मी याद करते हैं, विदेशी धर्मपिताएं भी याद करते हैं, उन धर्मपिताओं के फॉलोअर्स भी याद करते हैं, है? तो वो स्वर्ग के सुख देखते हैं? देखते हैं? नहीं देखते। फिर माम एकम का क्या मतलब हुआ है? माम एकम का मतलब ये हुआ कि वो माम एकम माने मुझे एक आत्मा को उस रूप में याद करो जो सुख का सागर गाया हुआ है। क्या? सुख का सागर गाया हुआ है, सुख दाता गाया हुआ है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो सदैव सुख ही सुख देने वाला हो, जीवन में कभी दुख देने वाला न हो। वो आता ही ऐसे टाइम पर है जबकि सारी दुनिया का विनाश होना है, और उस टाइम पर ऐसी स्थिति हो जाती है दुनिया की, न बाप बाप रहता है, न पत्नी पत्नी रहती है, न बच्चा बच्चा रहता है, न पति पति रहता है, सब कन्नी काट जाते हैं। क्यों? आत्मा को पहले अपने शरीर से प्यार होता है या शरीर के संबंधियों से प्यार होता है? पहले तो अपने रथ से प्यार होता है। सन 47 में क्या हुआ था? छोटा सा विनाश का छोटा सा रूप दिखाया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा हुआ, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई, तो उस समय ये दृश्य हुआ था। अपनी अपनी पड़ गई, बाल बच्चों को भी नहीं संभाला, भाग खड़े हुए। अभी तो बड़ा नजारा सामने आने वाला है।
तो बोला अब सबके लिए ये एक मंत्र है, और आज नहीं तो ये कल मंत्र क्या होगा, ऑर्डिनेंस बन जाएगा। क्या मंत्र? मामेकम। क्या? मुझे एक को याद करो। एक को का मतलब है आत्मा जिस शरीर के द्वारा ऐसा पार्ट बजाती है। कैसा पार्ट है? ईश्वर। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, सारी दुनिया का शासन करता बनता है। उस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को शांति, गति और सदगति का प्रैक्टिकल में दाता बनता हूं। तार के चित्र में कौन बैठा है? शंकर को बैठा दिखाते हैं। क्या कर रहा है? आत्माओं को आकर्षित किया हुआ है। तो इस पॉइंट में ये बात समझाई हुई है कि जैसे विनाश के समय तो सभी एक दूसरे को दुख देते हैं, लेकिन ऐसे समय में, दुख के समय में ही एक शंकर ही है जो सबका सद्गति दाता बनते हैं, अर्थात किसी को प्रति भी दुख देने की भावना न होना। अभी अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 792, डिस्कशन नंबर 792, 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है क्षमा भाव। पृथ्वीराज चौहान 17 टाइम ये मोहम्मद गोरी उनको अटैक किया, फिर भी क्यों उतना टाइम उनको माफ देना है? कम से कम सिर्फ 6 या 8, उनके बाद वो उतना दुख दे रहा है, वो उनको क्यों दंड नहीं दिया? कोई का गलतियां करने का स्वभाव है। अभी ये टाइम हो गया। हाँ, जो बिच्छू है उसका स्वभाव है कि वो डंक मारेगा। हम जानते हैं वो है कौन, वो तो बिच्छू है। कोई ब्रह्मा के ऊपर उंगली उठाए, शंकर जी के ऊपर उंगली उठाए, तुमने इतने असुरों को क्यों वरदान दे दिए हैं? वो आकर के सरेंडर हो गए, उन्होंने लंबे टाइम की तपस्या की, उन्होंने पुरुषार्थ किया, समर्पित बुद्धि बने, तो आखिर कोई लगातार गिड़गिड़ाता है तो रहम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पर फिर भी वो उतना टाइम सगे नहीं दिया है ना, सिर्फ 3 मास और 4 मास दिया है, बट लेकिन 17 टाइम वो इतना लंबी टाइम हो गया है। देवात्मा का गुण क्या है? देवात्मा कहीं तब जाती है जब वो देती रहती है। वो दैत्य और वो देवता, कोई बात में तो अंतर है ना। उनका है ही आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव है, इसीलिए तो उनकी लगातार हार होती है। हाँ, जीत का सुख बहुत ऊंचा होता है।
इसीलिए जब वरदान देते हैं तो बोलते हैं विजयी भव, जय हो। विजय हो। अगला पॉइंट है VCD नंबर 713, VCD नंबर 713, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सरलता। जो सरल चित्त होगा वो अपना पोता मेल सच्चा सच्चा देगा या काट पीस करके देगा? सच्चा पोता मेल देगा, हृदय खोल करके रख देगा, कुछ भी छुपाएगा नहीं। तो शास्त्रों में लिख दिया है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई हैं। निर्मल मन सोई जन मोई पावा, मोही छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल छिद्र कपट करना ये रावण का खेल है। जैसे जोंक है, पानी एक जैसा है फिर भी टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती है, ऐसे ही ज्ञान सागर बाप भी संसार में जब आता है और जिस मुकर्रर रथ में आता है सहज और साधारण है। परंतु जोंक की चाल चलने वाली आत्माएं उसे भी टेढ़ा मेढ़ा समझ लेती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 852, डिस्कशन नंबर 852, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उपासना। कि राम वाली आत्मा 76 से पहले निराकार उपासना में जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी मौजूद हो इस दुनिया में, उनके बीच में सबसे जास्ती निराकार उपासी होगी या साकार उपासी होगी? मुरली में तो बोला है साकार उपासी होगी। मुरली में तो बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर जिस आत्मा की भी जितनी भी कट उतरनी हो, कोई की 90% उतरेगी, कोई की 50% उतरेगी, कोई की 100% भी उतरेगी। तो आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर अंत में तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो मीजान लगाया जा सकता है कि 76 से पहले राम वाली आत्मा ब्रह्मा कुमार कुमारों के बीच में सबसे जास्ती निराकार उपासी होगी या साकार उपासी होगी?
निराकार उपासी होगी। क्योंकि उस समय तो राम वाली आत्मा को ही ये ज्ञान नहीं होता। क्या ज्ञान नहीं होता कि बाप का मुकर्रर रथ कौन है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, चलो नहीं ज्ञान था साकार मुकर्रर रथ का, लेकिन टेम्परेरी रथ का तो ज्ञान था। है? हाँ, मुरली में तो मना कर दिया, इस ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, फोटो भी नहीं रखना है। अगर फोटो भी रखेंगे तो याद आता रहेगा। तो इससे साबित होता है कि जो भी बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होंगे एडवांस पार्टी वाले, वो ब्रह्मा के साकार रूप को याद नहीं करेंगे। तो राम वाली आत्मा के द्वारा तो याद करने की बात ही नहीं। तो पक्का पक्का निराकार उपासी, सो पक्का पक्का दुनिया का सबसे दुष्चरित्र साबित हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ। क्योंकि शिव बाप आते ही किसमें है? बड़े से बड़े पतित कामी कांटे में आते हैं। अब जो सबसे जास्ती दुष्चरित्र हुआ, वो ज्ञान गहराई में उतरता जाएगा या उथला उथला ही बना रहेगा? ज्ञान तो और जास्ती गहराई में जा रहा है। तो जब संपूर्ण ज्ञानी हो जाए, संपूर्ण ज्ञानी अर्थात अपने 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो जाए, तो कहेंगे संपूर्ण ज्ञानी। उस समय साकार में निराकार की उपासना करने वाला साबित होगा या सिर्फ बिंदु को याद करने वाला साबित होगा? उस अंतिम स्टेज में जितना वो स्वरूप साकार में निराकार को याद करने का अभ्यास ही होगा, उतना दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को याद करना सहज है या दूसरे स्वरूप में याद करना सहज है? अपने स्वरूप को याद करना और सहज है। वो तो आत्मिक स्थिति में रहने वाली बात हो गई। आत्मिक स्थिति में रहना ये तो बहुत सहज होता है, औरों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन राम वाली आत्मा के लिए बहुत सहज से सहज। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 460, डिस्कशन नंबर 460। 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मन वचन कर्म की शुद्धता। हाँ? सत्यनारायण कहता है ना, सत्य लक्ष्मी नारायण का ये नहीं करता है ना, कि क्या कारण क्या है? हाँ, लक्ष्मी ने सत्य को स्वीकार नहीं किया होगा पहले। जब सत्य सत्य के रूप में निकलता है तो सत्य के लिए कहा जाता है, सत्य अगर कोई न माने तो सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। क्या? सच्चाई को अगर कोई पांव से ठुकराता है तो उसका अंजाम क्या होगा? सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी और कोई उसे रोक नहीं सकेगा। ऐसे ही लक्ष्मी कहो राधा कहो, वो चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है? चंद्रवंश से आती है।
सूर्य में और सूर्यवंशियों में अपना उजाला होता है रोशनी का, ज्ञान का, या चंद्रमा में और चंद्रवंशियों में उजाला अपना ज्ञान का होता है? सूर्य में अपना उजाला होता है। खून ही ऐसा है संकल्पों का। तो उनमें जन्म जन्मांतर की सच्चाई है। जिस देश में जन्म जन्मांतर की सच्चाई हो, वो देश कभी नेस्त नाबूद नहीं होता। और जिन देशों में झूठा पनपता है, झूठे आके जन्म लेते हैं और झूठे ही राज्य करते हैं, वो सदाकाल स्थायी नहीं रह सकते। न पहले थे और न अब बाद में रहेंगे। इसलिए गीता में लिखा है, नासते विद्यते भावो। क्या? असत्य जो है कभी हमेशा स्थायी नहीं रह सकता। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते हैं। और सदैव सदैव सच्चाई जो है वो सदैव स्थायी रहती है। बाबा, बाप 100% सच्चाई है तो लक्ष्मी 99% भी नहीं रहेगा। बाप 100% सच्चाई है तो लक्ष्मी 99% सच्चाई नहीं रहेगी। सत्य में और पवित्रता में 100% सच्चा है तो 100% पवित्र है, और 100% झूठा है तो 100% अपवित्र है। कहते ना, तुम्हारी झूठी चीज हम नहीं खाएंगे। क्या भारतवर्ष में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, मर्यादा पुरुषोत्तम वृत्ति को बहुत ऊंचा मानते रहे। स्त्री अपने जीवन में समझती है एक पति मिले और मर्यादा पुरुषोत्तम हो। पुरुष भी क्या चाहता है? भले हैं दुर्योधन दुशासन, तो भी चाहना क्या रखते हैं कि हमें जो पत्नी मिले वो कैसी मिले? एकदम पवित्र सती साध्वी मिले। कोई पराये पुरुष से उसका संबंध न हो, कोई पराये पुरुष से झूठी न होती हो। सच्चाई सबको पसंद है। क्या? क्योंकि आत्मा स्वयं ही सत्य है, परंतु आत्मा में देहभान बढ़ जाता है तो सच्चाई छुप जाती है। कसाई भी कहता है गाय को मारना हमारा धंधा है, ये कोई पाप कर्म नहीं है। क्योंकि जन्म जन्मांतर उसकी आदत ऐसी पड़ी हुई है, उसकी बुद्धि में सच्चाई लोप हो चुकी। बाप कहते हैं जहां सत्य है अर्थात ज्ञान है, वहां भक्ति अर्थात अज्ञान का नाम निशान नहीं। और जहां भक्ति है वहां सच्चाई का नाम निशान नहीं। सत्य एक है या 2, 4, 8, 10, 20, 700 करोड़, सत्य एक है। इसलिए एक सत्यनारायण की ही कथा गाई हुई है, न लक्ष्मी की कथा गाई हुई है, न जगदम्बा की गाई हुई है।
न कोई देवी देवताओं की कथा गाई हुई है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 616, वीसीडी नंबर 616 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मन की स्थिरता और संयम। मनुष्यों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है मन को अमन बनाने की, और शिव को अमन बनाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, वो तो है ही असोचता। क्या दुनिया में चाहे भूकंप आए, चाहे सारी दुनिया की बिल्डिंगें गिर जाए, उसके मन में कोई चंचलता आने वाली नहीं है। और मनुष्य तो घबरा जाते। तो नंबर वार मनुष्य जो है अपने पुरुषार्थ के आधार पर मन को अमन बनाते हैं। उन अमन बनाने वालों में अव्वल नंबर कौन जाएगा? क्यों वो क्यों हो जाएगा? दूसरी आत्मा क्यों नहीं जा सकती? सदैव योग में क्यों रहता है सदैव योग में? नहीं, क्योंकि शिव उसमें प्रवेश करता है। शिव ने उसे चुना है। क्यों चुना है? उसे ही क्यों चुना? दूसरों को क्यों नहीं चुना? पार्शलिटी क्यों की? शिव तो पक्षपाती है। नहीं, शिव जिसमें प्रवेश करता है वो रचना नहीं है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो रचयिता है। शिव को न रचना कहेंगे न रचयिता कहेंगे। शिव जब प्रवेश करता है तब रचयिता है, और वो रचयिता है सारी मनुष्य सृष्टि का। मनुष्यों में प्रवेश करता है तो मनुष्यों को पहले पावन बनाता है कि जानवर पहले पावन बनेंगे। और मनुष्यों के बीच में भी जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसको जास्ती संग का रंग लगेगा या दूसरों को संग का रंग लगेगा? अच्छा, कोई कहे हमारे प्रवेश किया होता तो हमको भी ज्यादा संग का रंग लगता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि वो जिसमें प्रवेश करता है वो तो जानता है कि मुझे किसमें प्रवेश करना चाहिए। कौन इतना पावरफुल है कि एक बार मैं जिसे अपना लूं तो उसे कभी संशय ना आए? एक ही ऐसा है जिसको कभी संशय नहीं आता, और बाकी सबको जन्म मरण के चक्र में संशय और निश्चय के चक्र में आना पड़ता है। वो एक जन्म मरण के चक्र में क्यों नहीं आता? साकार शरीरधारियों के बीच में एक ही मनुष्य आत्मा ऐसी क्यों नहीं दी हुई है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि 63 जन्म जब माया का राज्य होता है उस समय भी वो आत्मा मायावियों से जन्म जन्मांतर टक्कर लेती रहती है। क्या जो भी विधर्मी है उन विधर्मियों से अंत तक टक्कर लेती रहती है। टक्कर लेने के कारण कमजोरी आएगी या पावरफुल बनेगी? ज्यादा लड़ाई करेगा तो कमजोरी आएगी कि नहीं? कितना भी पावरफुल हो, टकराते 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 आखिरी कमजोर हो जाता है। तो अंतिम जन्म में जब कमजोरी आती है और वो आत्मा अंत में असहाय होकर के परमात्मा शिव को याद करती है, पुकारती है, तो परमात्मा को आना पड़ता है। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। अभी आज के श्लोक की एक बार रिवीजन करके आज का क्लास पूरा करते हैं।
आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 7वां श्लोक। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। और श्लोक का अर्थ है निर्माण भाव, पाखंडहीनता, सांसारिक तुच्छ अथवा श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, आत्म स्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उपासना, मन वचन कर्म की शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम। यहाँ पर हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के लिए इस बात को समझ रहे हैं। अर्जुन रूपी क्षेत्र के बारे में भगवान यहाँ भगवत गीता में समझा रहे हैं कि वो जो है, जैसा है, जिस प्रभाव वाला है। तो उन सब बातों को ही अगले श्लोकों में बताया हुआ है कि उस क्षेत्र रूपी अर्जुन में किन गुणों की भासना आती है। तो वही गुण यहाँ पर बताए हैं। निर्माण भाव अर्थात हमने समझा एक शंकर महादेवी है, वो कोई भी प्रकार का मान मर्तबा नहीं लेते हैं, अर्थात कैलाश पहाड़ी पर बैठे रहते हैं और देवताओं की तुलना में वो स्वर्ग के सुख नहीं भोगते हैं, बेघर रूप में दिखाया जाता है। तो ऐसा निर्माण भाव। दूसरा गुण बताया है पाखंडहीनता, अर्थात कोई भी प्रकार की दिखावट नहीं करते, कोई भी प्रकार के भपके को महत्व नहीं देते हैं। तो बाप बच्चों का सर्वेंट बनकर आते हैं। तो परम पिता शिव तो इस साकारी दुनिया से निराले ही रहते हैं, बल्कि महादेव के द्वारा जिस अर्जुन के द्वारा परम पिता कार्य करते हैं, तो उनमें ये गुण स्पष्ट नजर आते हैं। इसी तरह से अगला गुण हमने समझा था, किसी भी प्रकार से प्राणी मात्र को दुख न देना, अहिंसा का गुण। तो इस बात के लिए हमने समझा था विनाश के समय तो पति पति नहीं रहता, बच्चा बच्चा नहीं रहता है, सभी ही स्वार्थी है, देहधारी है, तो स्वरथ के प्रति चिंता रहती है। लेकिन एक भगवानी है जो श्रेष्ठ शासन करता है, जो मुकर्रर तन के द्वारा विनाश के समय में सबको शांति देने के, गति सदगति देने के निमित्त बनते हैं। और इसके प्रमाण के लिए ही झाड़ के चित्र में शंकर को बैठा हुआ दिखाया है सबके ऊपर, जो सभी आत्माओं को आकर्षित करते हैं। तो विनाश के समय जब दुख का पीरियड है, उसी समय सबको शांति देने के वो निमित्त बनते हैं, अर्थात किसी के भी प्रति कोई हिंसा की भावना नहीं, दुख देने की भावना नहीं। अगला गुण जो यहाँ श्लोक में बताया हुआ है क्षमा भाव। तो मोहम्मद गोरी जैसों ने 17 बार आक्रमण किया, उसके बावजूद भी उन्हें माफ किया गया, जिसके लिए बताया है कि अगर असुर भी तपस्या करते हैं तो समर्पित होकर के पूरी तरह जो अपनी तपस्या जीवन बिताते हैं, तो ऐसों के प्रति क्षमा भाव भी रहता है। सरलता, इस बात के लिए भी हमने समझा जो सरल चित्त है वो अपना पूरा पूरा पोता मिल देता है, जिसके लिए हम कई मूल्यों में इस बात को समझते आए हैं। अपना सच्चा पोता मिल देने वाला कोटों में कोई एक ही है। तो सबसे पहले वो अति के सरल चित्त है, जो मुकर्रर तनधारी है, वो अति का सहज और साधारण है। इसी तरह से बताया आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उपासना के लिए। इसी तरह से मन वचन और कर्म की शुद्धता के लिए भी बताया।
जहाँ पवित्रता है वहाँ शुद्धता है। और सत्यनारायण का ही सबसे पहले अव्वल नंबर में गायन होता है, जो कि वही अर्जुन गीता ज्ञान के द्वारा सबसे पहले सत्यनारायण बनते हैं। तो उनमें इस प्रकार से पवित्रता, शुद्धता और मन वचन कर्म की शुद्धता है, तो इसीलिए सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। और इसी तरह से मन की स्थिरता और संयम, जो अटल निश्चय बुद्धि होकर के रहता है, और सदैव ही जो याद की स्टेज में दिखाए जाते हैं। तो ये सारे गुणों के लिए हमने अभी पॉइंट्स में समझा है किस तरह से वो क्षेत्र रूपी अर्जुन में ये सारे गुण दिखने में आते हैं। अभी रेफरेंस श्लोक के केवल नंबर रिवीजन करते हैं। श्लोक में जो उल्लेख है निर्माण भाव का, इसके लिए 15वें अध्याय का 5वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5 निर्माण मोह ऐसा शब्द आया हुआ है। आगे है अगले रेफरेंस श्लोक। प्राणी मात्र को दुख न देना अर्थात अहिंसा, इसके लिए 10वें अध्याय का 5वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 5, 16वें अध्याय का 2 अध्याय 16 का श्लोक नंबर 2, 17वें अध्याय का 14वां अध्याय 17 का श्लोक नंबर 14। अगला रेफरेंस श्लोक है क्षमा भाव, इसके लिए 10वें अध्याय का 4था अध्याय 10 का श्लोक नंबर 4, 16वें अध्याय का 3 अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3 और 12वें अध्याय का 13वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13। इन सभी में क्षमा भाव का उल्लेख आया हुआ है। आगे है सरलता, 16वें अध्याय का पहला अध्याय 16 का श्लोक नंबर 1, 17वें अध्याय का 14 अध्याय 17 का श्लोक नंबर 14 और 18वें अध्याय का 42 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42। इन सब में ही सरलता, शुद्धता, शांति, इन सब बातों का उल्लेख आया हुआ है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक शुद्धता, इसके लिए 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में पवित्रता की बात उल्लेखित है। 5वें अध्याय का 7वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 7 योग युक्त चित्त से विशेष शुद्ध, 16वें अध्याय का 3 अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3, इसमें अंदर बाहर की शुद्धता, 17वें अध्याय का 14वां अध्याय 17 का श्लोक नंबर 14, इसमें शुद्धता, सरलता, हिंसा न करना, तीनों बातों का उल्लेख है। आगे है शुद्धता के लिए 18वें अध्याय का 42 अध्याय 18 का 42, स्थिरता के लिए 16वें अध्याय का पहला अध्याय 16 का श्लोक नंबर 1, चित्त का विशेष संयम, इसके लिए चौथे अध्याय का 21वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 21। आगे है 5वें अध्याय का 25, 26 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25, 26 और 6वें अध्याय का 10वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10। आगे है चित्त का विशेष संयम, इसमें 6वें अध्याय का 12वां अध्याय 6 श्लोक नंबर 12, 6वें अध्याय का 15वां और 18वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 15 और 18, इसमें नियमित मन वाला अर्थात चित्त का विशेष संयम के लिए उल्लेख आया है और 18वें श्लोक में भी इसी तरह से संयमित चित्त का उल्लेख है। आगे है 6वें अध्याय का 19, 20 और 36वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 19, इसमें वशीभूत चित्त,
20वें श्लोक में भी नितांत वशीभूत चित्त, 36वें श्लोक में भी वशीभूत मन की बात आई है, और 18वें अध्याय का 51, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 51, इसमें भी विशेष शुद्ध बुद्धि से मन में वश करके इन बातों का उल्लेख है। आगे है साकारी सो निराकारी, जो आत्मस्मृति पूर्वक शिवाचार्य की उपासना, ऐसे श्लोक में जो उल्लेख आया है, इसके लिए 9वें अध्याय का 14 और 22वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14 और 22, इन दोनों में भी उपासना, उपासक ऐसी बात का उल्लेख है। और 12वें अध्याय का 6वां और 20वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 20, इसमें भी उपासना करने की बात का उल्लेख आया हुआ है कि एक भगवान की उपासना वाले। तो भगवत गीता तो सबसे प्रथम अर्जुन को बताई है, तो अर्जुन के लिए ही सारी बातें सबसे पहले है। विशेषकर 13वें अध्याय में खास लक्षण बताए हुए हैं। इस तरह से आज के श्लोक में हमने खास अर्जुन में, अर्थात क्षेत्र अर्जुन जिनका परमपिता स्वयं आधार लेते हैं, तो उनमें किन गुणों की भासना नजर आती है, इन सब बातों को आज के श्लोक में बताया हुआ है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।